So, good morning, students. Welcome. Our topic is Taro's Reward. A very beautiful and story, thoughtful story. एक पुत्र है, एक सन है, बड़ा लविंग सन है, थॉटफुल है, और वो अपने पेरेंट्स की विशेस को फुलफिल करता है एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. उसको कुछ अप्रत्याशित मदद बाय सुपरनेचुरल पावर, प्रकृति के द्वारा उसको मिलती है. Taro's reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. एक यंग वुडकटर लकड़हारा जिसका नाम टारो है, वह मदर और फादर के साथ रहता है, अकेला रहता है, पहाड़ी इलाके में रहता है. वह सारे दिन लकड़ियाँ काटता है. CHOP, chop. See the word. Chop. It is the second form, past form of the verb chop. P डबल हो गया है. काटना, लकड़ियाँ काटना, चॉपिंग करना. वो जंगल में काटता है, लेकिन फिर भी उसको पैसे बहुत कम मिलते हैं. बराबर पैसे उसको मिलते नहीं. नाउ पैसे कम मिलने के कारण दिस थिंग मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन and wanted to give his old parents everything they needed. क्योंकि वो सब कुछ अपने माता पिता को देना चाहता था, जो भी माता पिता चाहते थे. काफ़ी thoughtful था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very sad. Whistled, see the word. The past form of the verb whistle. सीटी के जैसी आवाज़ के साथ जो आवाज़ आती है, और वो कहाँ से आई आवाज़? प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग है. प्रीपोजिशन थ्रू, व्हेन समथिंग पासेस थ्रू अ थ्री डायमेंशनल थिंग जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, जिससे कोई चीज़ पास होती है तो थ्रू आता है. हम बॉल को भी फेंकते हैं तो उसके लिए हम थ्रू का ही प्रयोग करते हैं. एक क्रैक से एक आवाज़ आ रही थी, विसल वाली आवाज़, और सभी ने महसूस किया, फेल्ट, अगेन पास्ट फॉर्म सैड, फेल्ट वेरी कोल्ड, ठंडा महसूस किया उन्होंने. अचानक टारोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके. यहाँ पे ये जापानीज वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन है फाके. देखिएगा इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन फाके है. आई विश आई हैड अ कप ऑफ फाके. कंडीशनल सेंटेंस, पिताजी इच्छा करते हैं कि ऐसा, इच्छा करता हूँ ऐसा होता कि मुझे फाके मिल जाता. फाके जापानीज ड्रिंक है, एनर्जेटिक ड्रिंक है. इट हैज़ मेडिसिनल पावर, हीलिंग पावर. तो क्या होता? इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड. अगर फाके मुझे मिल जाता तो मैं गर्म हो जाता, फाके मुझे गर्म कर देता. इट वुड वार्म, विल के पास्ट के रूप में यहाँ पर वुड आया है, और मेरे हर्ट का थोड़ा अच्छा होता, मेरा दिल थोड़ा अच्छा हो जाता, मैं ठीक हो जाता. यह इच्छा पापा ने अपने बेटे के सामने रखी है, पिताजी ने. नाउ सी, दिस मेड टारो सैडर. एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री, सैड, सैडर, सैडेस्ट देन एवर. पहले से कहीं ज़्यादा इस चीज़ ने उसको, टारो को, दुखी कर दिया, और भी ज़्यादा. For the heart-warming drink called fake was very expensive. How do I earn more money? ये बहुत ज़्यादा महंगी थी. Expensive means महंगी. मैं और पैसा कैसे कमाऊँ? He asked himself, how do I get a little fake for my poor old father? He decided to work harder than before. Again, see the comparative degree of the adjective hard, harder, hardest. Harder than before, पहले से ज़्यादा कठिन मेहनत करने का उसने डिसाइडेड, निश्चय किया. पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस, ही डिसाइडेड. देन नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल. अगेन सी द फ्रेज अर्लियर. कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट. अर्लियर देन यूजुअल, हमेशा जैसे उठता था उससे थोड़ा वो तेजी से उठने लग गया. एंड made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. यहाँ पे ध्यान देंगे, he had to take off his jacket.
इतना गर्म था कि उसको अपना जैकेट उतारना पड़ा। बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटी, सूरज ऊपर चढ़ गया था, बहुत गर्मी थी। स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, ही हैड टू स्ट्रक्चर है। व्हेन कंपल्शन इज देयर, बाहरी बाध्यता वहाँ पर हो और हमारी मर्जी ना चले, तब यह स्ट्रक्चर यूज में आता है। उसे उतारना पड़ा, टेक ऑफ हिज जैकेट, अपना जैकेट, उस गर्मी के कारण। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। मुंह सूख गया, चेहरा उसका पूरा पसीने से गीला हो गया। वेट, माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब जितनी गर्मी इसको काम करने से आ चुकी है, यह उम्मीद कर रहा है कि मेरे गरीब पिताजी, मेरे बीमार पिताजी, उनको अगर वो गर्मी मिल पाती जितनी कि मुझे अभी मिली है। एंड द साइन इज एक्सक्लेमेटरी साइन, ये इसकी इच्छा को सूचित कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, अगेन कंपेरेटिव, फास्टर, बहुत और तेजी से काटने लगा। Thinking of the extra money he must earn to buy the fake to warm the old man's bones, यह सोचकर कि मैं जितना करूंगा उतना मुझे एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और उसे वो अवश्य ही मस्ट कमाना है। प्रीपोजिशन मस्ट का प्रयोग है सर्टेनिटी के लिए, खरीदने के लिए उस फाके, उस ड्रिंक को, ताकि वो अपने ओल्ड मैन की, अपने बीमार उस पिता की हड्डियों को, बोन्स को गर्म कर सके। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound? He heard. अचानक काटना रोक दिया, उसने एक साउंड सुना। And the question mark to himself, could it be? Could it possibly be rushing water? क्या ये गिरते हुए पानी का साउंड है? Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. Could not remember, past tense, कैन का प्रयोग, नेगेटिव स्ट्रक्चर, वह याद नहीं कर सका टारो कि कभी उसने देखा हो या सुना हो, एवर सीइंग और हियरिंग, कभी देखा हो या सुना हो, अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि जंगल के उस भाग में कोई गिरता हुआ झरना हो, ऐसा उसने कभी सुना हो, वो याद नहीं कर पाया। वो प्यासा था और इस कारण जो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, एक्स, ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों से गिर गई और वह दौड़ा, ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस साउंड की डायरेक्शन में वह दौड़ता है। टारो सा ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक, एक सुंदर सा झरना, वाटरफॉल देखता है जो छिपा हुआ था। यहाँ पर यह हिडन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल है, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब एडजेक्टिव का काम करे वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत। हिडन बिहाइंड अ रॉक, पीछे छिपा हुआ एक सुंदर सा झरना। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पे पानी शांति से बह रहा था, क्वाइटली बह रहा था, उस जगह पर झुकते हुए, नीलिंग, झुकते हुए, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वर्किंग एज एडजेक्टिव इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल इन नॉन फाइनाइट्स। झुकते हुए, ही कप्ड, यहाँ पे कप को वर्ब के रूप में काम में लिया गया है और सेकंड फॉर्म आई है कप्ड, मतलब कप भर लिया। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने हाथों को कप की तरह बना के उसमें थोड़ा सा कप नुमा भरा उसको पानी को, और पुट टू हिज लिप्स, अपने होठों पे रखा। वॉज इट वाटर, क्या यह पानी था? और वॉज इट फाके, या फिर यह फाके था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, बार बार टेस्ट किया उसने। एंड ऑलवेज इट वॉज द डेलिशियस फाके इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और हमेशा उसने पाया कि यह कोल्ड वाटर नहीं था, यह स्वादिष्ट व जापानीज ड्रिंक थी, कोल्ड वाटर नहीं था। टारो क्विकली फील्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, जल्दी से उसने वो घड़ा भर लिया जो उसके पास में था, पिचर, और फिर जल्दी से हरीड, घर की ओर रवाना हुआ। पास्ट इंडेफिनिट। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द फाके, वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा खुश हुआ, डिलाइटेड, उस जापानीज ड्रिंक को पा करके। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, एक जरा सा, एक घुट ही लिया, एक ही स्वेलो लिया
और वह बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हुआ. ओनली वन स्वेल ऑफ द लिक्विड. ही स्टॉप्ड शिवरिंग, और उसी के बाद एक घूंट के बाद ही ओल्ड मैन की, टारो के पिताजी की शिवरिंग स्टॉप हो गई. कपकपी उनकी रुक गई. एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर के मिडिल में उन्होंने थोड़ा सा डांस भी किया. वो इतने ज़्यादा ठीक हो गए, इतनी ज़्यादा हीलिंग पावर थी उस ड्रिंक की. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट. उस दोपहरी को एक पड़ोसी जो एक विजिट पे था वो वहाँ रुका था टारो के घर पे. टारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द फाके. तो वो नेबर जो था, इसको हम समझ लें, नेबर जो था वो लेडी है. टारो के पिताजी ने पोलाइटली उनको ऑफर किया, विनम्रतापूर्वक, अ कप ऑफ द फाके, एक कप वो जापानीज ड्रिंक. द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडिली, उत्सुकता से पूरा. जब इच्छा होती है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को प्राप्त करने की, जो लालची स्वभाव होता है, यहाँ पे बिल्कुल लालची वाली बात नहीं है, यहाँ है कि तृप्ति प्राप्त करने तक की बात. एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन. देन टारो टोल्ड द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. थैंक यू दिया ओल्ड मैन को. टारो ने यह स्टोरी मैजिक वाटरफॉल की बताई. किसको बताई? उस लेडी को बताई. टोल्ड हर. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. उस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए उन दोनों को धन्यवाद दे के वो जल्दी में चली गई. उसने उनका घर जल्दी में छोड़ दिया. लेफ्ट. बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. और रात्रि को उसने ये स्टोरी पूरे गांव में बता दी, सबको बता दी, सबको मालूम पड़ गया. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द फाके. उस शाम को बहुत लंबी एक शोभा यात्रा निकली, प्रोसेशन निकला आगंतुकों का, विजिटर्स का. किसके यहाँ पे, कहाँ पर आया? वुड कटर्स के घर पे, उस टारो के घर पे. और हर आदमी जिसने सुनी वाटरफॉल की स्टोरी, वो एक सिप लेके गया उस फाके का, जापानीज ड्रिंक का. और 1 घंटे में ही जो घड़ा टारो भर के लाया था वह खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर. और भी इवन अर्लियर, जितना जल्दी कल किया था उससे भी ज़्यादा जल्दी उसने अब काम शुरू कर दिया. द मॉर्निंग बिफोर ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पीचर ही ऑन्ड. सबसे बड़ा घड़ा जो उसके पास था, लार्जेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव लार्ज, वह लेके गया. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. और क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी? उसकी इच्छा थी, इंटेंडेड, उसने जो सबसे पहले निश्चय किया था, इच्छा की थी, दृढ़ निश्चय किया था, इंटेंशन जो उसका था वो ये था कि सबसे पहले वाटरफॉल पर जाए. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. अपने सरप्राइज, आश्चर्य में वो देखता है कि सारे के सारे उसके पड़ोसी तो वहाँ पहले से ही मौजूद हैं. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic fake. Then one villager knelt. हमारे पास नील पहले आया था नीलिंग के रूप में, यहाँ पास्ट फॉर्म के रूप में है knelt, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. वन विलेजर knelt, एक गांव वाला घुटनों के बल झुका. एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. और उसने अपना मुंह रख लिया वाटरफॉल के नीचे पीने के लिए. ये हेल्ड भी सेकंड फॉर्म के रूप में है. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, बार बार पिया उसने. ड्रिंक की पास्ट फॉर्म ड्रैंक. एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और चिल्लाया वो गुस्से से. एंग्रीली एडवर्ब है, एडवर्ब है जो क्वालिफाई कर रहा है वर्ब शाउटेड को. चिल्लाया गुस्से से. पानी, एक्सक्लेमेटरी साइन, आश्चर्य है. नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं पानी के अलावा, पानी के अलावा कुछ नहीं, पानी है ये तो. अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी कोशिश की. बट देयर वॉज नो फाके, ओनली कोल्ड वाटर. कोई जापानीज ड्रिंक वहाँ नहीं थी, खाली ठंडा पानी था. एंड देन सी, दिस इज द पिक्चर showing the villagers assembled at the place of waterfall for collecting the Japanese drink, the healing drink. We have been tricked, we have been tricked. हमारे साथ ट्रिक की गई है. पैसिव वॉइस सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस, हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म. हमारे साथ ट्रिक की गई, एक्सक्लेमेटरी साइन. शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए. वेयर इज द टारो?
लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। कहाँ है वो? आओ उसको इस पानी के झरने में ही डुबो दें। DROWN, ड्राउन, डूबना और डुबाना दोनों के रूप में वर्ब काम में आती है। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग। वो इतना ज़्यादा बुद्धिमान था कि वह धीरे से स्लिप हो गया, खिसक लिया एक चट्टान के पीछे, और जब उसने देखा कि चीज़ें किस तरीके से हो रही थी वहाँ पर, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो वहाँ पर कहीं नहीं था, वो कहीं नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अपने गुस्से और अपनी निराशा को मटरिंग बड़बड़ाते हुए द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए स्थान से वो बाहर आता है। वाज इट ट्रू, क्या ये सत्य था? ही वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया कि ये पानी हो गया क्या अब? वाज द फाके अ ड्रीम, या मेरे सपना था कि वो जापानीज ड्रिंक फाके मैंने देखा वो सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. एक बार फिर उसने थोड़ा लिक्विड लिया और लिप्स पे रखा। It was the same fine फाके, ये वही था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious फाके। उस विचारवान पुत्र के लिए वह मैजिक वाटरफॉल दे रहा था स्वादिष्ट फाके, जापानीज ड्रिंक। And to everyone else it gave only a cold water, और बाकी सबके लिए केवल ठंडा पानी दे रहा था। इट वॉज द मैजिक, गॉड्स ग्रेस, ग्रेस बाय द ऑलमाइटी, ग्रेस बाय द नेचर, द सुपर नेचुरल पावर फेवरिंग टू द पर्सन ऑफ काइंड हर्ट। अ काइंड हार्टेड सोल इज ऑलवेज रिवार्डेड बाय ऑलमाइटी, रिमेंबर इट। एंड सो द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। यह कहानी जापान के उस राजा के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर। सेंट फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, इस पर ध्यान दे लेना। सेंट फॉर का पास्ट फॉर्म है, बुलावा भेजने के लिए काम में आती है, बुलावा भेजना, सेंट फॉर। एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसको रिवार्ड किया, इनाम दिया 20 pieces ऑफ गोल्ड से। किस लिए? फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, कि वह बहुत अच्छा और दयालु रहा, काइंड रहा। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro, और उस सिटी के सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम टारो के नाम पर रखा गया। This said the emperor, यह एम्परर ने कहा, was to encourage all children to honor and obey their parents। ये इसलिए कहा कि ताकि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑनर करें, ओबे करें। Because when you honor and obey your parents, even the Almighty help you. Considering your kind heart, your kind soul, the entire cosmos will work for you to make you successful. A Japanese story. Thank you. Good day. Hope you have understood the story. Next, we will talk about the exercise and question answers. Till then, goodbye. Have a good day. Thank you. Today's word, today's sentence for you. Be a path setter, follow the path setter. Be good, be patient, take care, stay healthy.